डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आपको रूल्स ऑफ नाउन को कंटिन्यू करते हुए रूल 12 को समझाएंगे। तो रूल 12 है हमारा ब्रदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे ब्रदर, इसका बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के पुत्र। जैसे चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस। सभी भाई शांति से रह रहे हैं। यहाँ पर ब्रदर्स का अर्थ क्या है? सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के पुत्र। ब्रदर्स का अर्थ क्या है? एक ही माता पिता के पुत्र। और जब इसका बहुवचन ब्रेदरन होता है तो इसका अर्थ होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, एक ही समाज के सदस्य। जैसे वी आर ऑल ब्रेदरन, हम सब भाई हैं। अब समझ में आ गया? जब ब्रदर में एस लगा देते हैं ब्रदर्स हो जाता है तो एक ही माता पिता के पुत्र। और जब ब्रेदरन हो जाता, ब्रदर का क्या हो जाता? ब्रेदरन। तो क्या होता है? मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, एक ही समाज के सदस्य। भाई ब्रदर के दो बहुवचन हो गए, एक तो ब्रदर्स हो गया और एक ब्रेदरन। अगर ब्रदर आ जाए तो एक ही माता पिता के पुत्र हो गए, और ब्रेदरन आ जाए तो क्या है? मेंबर ऑफ ही सोसाइटी, एक ही समाज के सदस्य। नेक्स्ट है क्लॉथ। इसके भी प्लूरल में दो रूप होते हैं। तो जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स होता है, CLOTHS, तो इसका तात्पर्य काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ या टुकड़े से होता है। मतलब इसका क्या हो गया? बिना सिले कपड़ों से होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप। दुकान में भिन्न भिन्न कपड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस क्लॉथ का मतलब क्या हो गया? CLOTHS क्लॉथ हो गया, तो इसका मीन्स क्या हो गया? बिना सिले हुए कपड़े। मतलब दुकान पर हैं, कैसे हैं? जैसे जो टुकड़े मिलते हैं कि दुकानों पे भी कपड़ा लाते हो बिना सिला हुआ, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? CLOTHS क्लॉथ्स, जो कि बिना सिला हुआ होता है। तो देयर आर वेरियस क्लॉथ इन द शॉप। दुकान पर विभिन्न कपड़े हैं या दुकान में भिन्न भिन्न कपड़े हैं। और जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो, CLOTHS क्लॉथ्स हो, तो इसका तात्पर्य गारमेंट्स यानी कि पोशाकें अर्थात सिले कपड़ों से होता है। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर का मतलब क्या हो गया? हम सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं। अब समझ में आ गया होगा। जब क्लॉथ का बहुवचन CLOTHS क्लॉथ्स हो तो क्या होता है? बिना सिले कपड़ों से होता है। और जब क्लॉथ्स का बहुवचन CLOTHES, जब क्लॉथ का बहुवचन CLOTHES क्लॉथ्स हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सिले हुए कपड़ों से। इसी तरह से फिश को देखते हैं। फिश में क्या होता है? फिश में ये होता है कि जब सारी फिश को मिलाकर एक समूह में या कलेक्टिवली देखा जाता है। जब सभी मछलियों को एक समूह में या कलेक्टिवली देखा जाता है या फिर भोजन के रूप में देखा जाता है, तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द सी अबाउंड्स इन फिश। समुद्र में मछलियाँ हैं। अब समुद्र में मछलियाँ कोई अलग अलग थोड़ी दिखाई दे रही हैं। भाई हम क्या करते हैं? कलेक्टिवली देखते हैं। तो क्या कहेंगे हम? कि समुद्र में मछलियाँ हैं, द सी अबाउंड्स इन फिश। तो फिश का बहुवचन यहाँ पर नहीं होगा, फिश का बहुवचन फिशेज नहीं होगा, फिश का बहुवचन फिश रहेगा। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैड फिश इन लंच। दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई। अब भाई जब भोजन में मछली खाते हैं तो मछली क्या काट के बनाई जाती है? भाई कोई दिखाई थोड़ी दे रही है, एक मछली खाई, दो मछली खाई। तो यहाँ भी फिश का बहुवचन फिश रहेगा। आई हैड फिश इन लंच, दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई। फिश का बहुवचन फिशेज नहीं होगा। लेकिन जब मछलियों को अलग अलग रूप से देखा जाता है, अलग अलग मतलब टेकन सेपरेटली, तो इसका बहुवचन फिशेज होता है। जब मछली को अलग अलग देख लिया, भाई एक टोकरी में मछलियाँ हैं, एक लाल रंग की एक पीले रंग की है, और उनकी गिनती भी कर सकते हैं कि भाई 10 मछलियाँ हैं, तो क्या होता है? तब हम कर सकते हैं फिश का बहुवचन फिशेज। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट। टोकरी में 10 मछलियाँ हैं, और जो 10 मछलियाँ वो हमें दिखाई भी दे रही हैं, और यहाँ पे गिनती भी इनकी पता चल रही है कि कितनी मछलियाँ हैं, 10। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फिश का बहुवचन फिशेज कर सकते हैं। देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट। रूल नंबर 13 देखते हैं। रूल नंबर 13 में अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आपके माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। चलिए तो रूल नंबर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 में क्या है? WORD वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। लेकिन जब वर्ड शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा या वचन होता है तो इसको क्या करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में यूज होता है तो सिंगुलर, तथा शब्द के अर्थ में इसका यूज करते हैं तो क्या होता है? प्लूरल यूज होता है।
भाई वर्ड शब्द का जब मीन्स क्या हो, प्रतिज्ञा, तो क्या होगा, सिंगुलर। और जब वर्ड शब्द का शब्द ही हो तो क्या करेंगे, इसको प्लूरल यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, वह अपना वादा नहीं निभा सका, या वह अपनी बात पर नहीं, या वह अपनी बात नहीं रख सका। तो यहाँ पर जो वर्ड शब्द है उसका अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा, कि वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभा सका। तो जो वर्ड शब्द का प्रतिज्ञा अर्थ है तो इसको हमने कैसे यूज किया, सिंगुलर। और ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, भाई इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं, 7 शब्द हैं। तो यहाँ पे वर्ड शब्द का अर्थ क्या है, शब्द। जब वर्ड शब्द का अर्थ शब्द होता है तो इसको प्लूरल यूज कर सकते हैं, और जब वर्ड शब्द का अर्थ वो प्रतिज्ञा रहता है तो इसको सिंगुलर यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ड शब्द का अर्थ क्या था, प्रतिज्ञा, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वर्ड शब्द का अर्थ क्या है, शब्द। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्ड शब्द को प्लूरल यूज किया है। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 में क्या है, कुछ नाउन्स के प्लूरल्स दे रखे हैं। तो कुछ नाउन्स क्या हैं, सबसे फर्स्ट है टूथ, टूथ सिंगुलर दे रखा है, इसका प्लूरल क्या होगा, टीथ। फुट, फुट का प्लूरल क्या होगा, फीट। चीफ का चीप्स, पासरवाई का पासरसवाई, माउस का माइस। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, हुप का हुप्स, ऑक्स का ऑक्सन, एक्सिस का एक्सेस, गूस का गीस, लुकर ऑन का लुकर्स ऑन, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, और मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार। एम ई एन मैन हो जाता है भाई, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, एम ई एन मैन, मैन ऑफ वार का मैन ऑफ वार। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर्स जनरल, लाउस का लाइस, एमी का एमीज, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।